नमस्कार साथियों, मैं प्रभात रंजन आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संजीवनी जीएस पे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे खोरठा नाटक जो है डाह, और इसको लिखे हुए हैं सुकुमार। तो इस नाटक के बारे में हम सबसे पहले जो मुख्य पॉइंट है उसको हम जान लेते हैं, फिर हम लोग नाटक पढ़ेंगे। एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूँ, यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सारी चीज़ें मिल सके सही समय पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डाह नाटक, इसके बारे में देखते हैं। डाह का मतलब होता है ईर्ष्या, जलन, यानी किसी से ईर्ष्या करना, जलन करना। ठीक है। लेखक जो है सुकुमार हैं और इनका पूरा नाम जो है सुरेश कुमार विश्वकर्मा है। सुकुमार जी का जन्म जो है 2 नवंबर 1958 में हुआ, भेंड्रा ग्राम में। जो भेंड्रा ग्राम है ये बोकारो में है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रसिद्ध लोकनायक भी रहे। हिंदी नाटक जो है इनका हरिश्चंद्र, तारामती, ज्वाला दहेज का, 2 भाई और सिकंदर एक आजम, ये सब जो है हिंदी नाटक है। उसके बाद खोरठा किताब जो है, डाह जो एक नाटक है, पैनसोखा जो खोरठा गीत संग्रह है, संबाती, झिंगुर, मदन भेरी, बाबा हाथक रतन, ये सब पुस्तक है इनका। और बाबा हाथक रतन खंड काव्य है। इनका माता और पिता का नाम देखें तो माता राधा देवी है और पिता विश्वनाथ विश्वकर्मा है। इनको सम्मान भी दिया गया है 1993 में खोरठा रत्न, जो बोकारो खोरठा कमेटी के द्वारा दिया गया। 2006 में अखड़ा सम्मान भी दिया गया, जो झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा के द्वारा दिया गया है। डाह नाटक का प्रकाशक श्रीमती मूर्ति देवी से किया गया है। प्रथम संस्करण 1992, द्वितीय संस्करण 2010, तृतीय संस्करण 2019, 3 बार प्रकाशन हो चुका है। मुख्य पृष्ठ चित्रकारी जो किए हैं दिनेश दिनमणि किए, यानी कि कवर पेज। भूमिका जो लिखे हुए हैं शिवनाथ प्रमाणिक लिखे हुए हैं, और ओतन पोतन जो है डॉक्टर ए.के. झा के द्वारा किया गया, यानी कि समीक्षा। एक नाटक खेला गया था बसंत पंचमी के दिन 7 फरवरी 1984 में खेला गया था। नाटक करने वाले जो थे नवीन बाल समिति जवाहर राष्ट्रीय भेंड्रा के सदस्य थे। शिक्षा जो है इनका बीए किए हुए हैं सुकुमार जी, मानव शास्त्र ITI धनबाद से। अब हम लोग डाह नाटक का कुछ मुख्य पात्र वगैरह देख लेते हैं। सबसे पहले डाह नाटक में 3 खंड है। ठीक है, 3 खंड है, 1, 2, 3। और मोहड़ा जो है खंड 1 में जो है 4 मोहड़ा है, खंड 2 में 4 मोहड़ा है, और खंड 3 में 3 मोहड़ा है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। नाटक का पात्र यदि हम देखें तो जैनी पात्र, यानी कि औरत का जो पात्र है, स्त्री का पात्र, वो रचना और भावना है। मुन्नी जो है भावना की बेटी है। तो इसको हम जैनी पात्र यानी कि स्त्री पात्र में तो नहीं रखेंगे। स्त्री पात्र में 2 ही है, रचना और भावना। मुन्नी नहीं होती है, मुन्नी बच्ची है। तो रचना जो है विवेक की पत्नी है, भावना विराट की पत्नी है, और मुन्नी विराट की बेटी है। यदि हम मर्द पात्र यानी पुरुष पात्र की बात करें तो विवेक जो नायक है इसका मुख्य पात्र में है। शेखर विवेक का छोटा भाई होता है, याद रखना है, विवेक का भाई शेखर। और ये जो विवेक है रेवती इंजीनियरिंग वर्कर्स में काम करता है। ठीक है, वहाँ पे सुपरवाइजर होता है। और शेखर खेत में काम करता है, ये किसान है। ठीक है, दोनों भाई है। सेठ रेवती प्रसाद जो है रेवती इंजीनियरिंग वर्कर्स का मालिक है, और ध्रुव सिंह यहाँ का क्या है, मैनेजर है। विराट जो है 1 नंबर का हरामी होता है। ये जो है शराब पीता है, मारामारी करता है, हमेशा काम नहीं करता है अच्छे से। जब कंपनी में ये रहता है तो ये काम भी नहीं करता है, और इधर से उधर की बातें करता है, सबको बहकाने का भी काम करता है। जग्गा जो है कारखाना का सुपरवाइजर होता है। गुप्ता जी सरकारी वकील होता है। ये जग्गा के अंदर विराट काम करता है, याद रखना है। गुप्ता जी सरकारी वकील होता है, बख्शी जी दूसरे पक्ष का वकील होता है। बंटी जो है विराट का बेटा होता है। किशन जो होता है वो चोर होता है, रेवती प्रसाद आदमी का चोर होता है। और इंस्पेक्टर सिपाही होता है। तो दोस्तों, अब हम लोग डाह नाटक का प्रथम खंड देखते हैं। मोहड़ा प्रथम क्या है, रचना जो है खाना रोटी बना रही होती है। शेखर जो है खेत से आता है जलपान के लिए, वो तो खेत से 2 कोस होता है इसका घर।
तो एक नया बैल खरीदा हुआ है। विवेक जो है शेखर के लिए एक बैल खरीद देता है। तो वही विवेक पूछता है कि कैसा चल रहा है, बैल कैसा है। तो वही बोलता है शेखर कि लौतन बरद यानी कि न्यू बैल हीरा मोती जैसा है। नया बैल जो है वो हीरा और मोती के समान है। विवेक जो है 8 से 5 बजे तक, 8 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक कारखाना में काम करता है। तो शेखर जो है बोलता है विवेक से कि भैया हमको पानी पटाने का मशीन चाहिए। तो पानी पटवे का मशीन चाहिए शेखर को, ठीक है। बैल के लिए बाकी पैसा है। विवेक बोलता है कि अभी बैल के लिए बाकी पैसा है, अभी 400 रुपया देना है अभी बैल का। तो 2 से 3 महीना के अंदर जो है 5 घोड़ा इंजन का मशीन यानी कि 5 घोड़ा मतलब पावर का होता है, तो इंजन का मशीन ले देंगे 2 से 3 महीना के अंदर। तो विवेक जो है घड़ी देखता है 7:45 हो रहा होता है मॉर्निंग का। जल्दी जलपान मांगता है, किससे? तो रचना से। शेखर से अच्छे कपड़े साफ सुथरा रहने के लिए बोलता है। विवेक जो है शेखर को क्या बोलता है? अच्छे कपड़े और साफ सुथरा रहने के लिए। और अमेरिका का किसान के बारे में बताता है कि वो देखो ऐसे ऐसे खेती करता है, वो साफ सुथरा रहता है। तो ये सब याद रखना है। अमेरिका के किसान से तुलना करता है। मोहड़ा 2 हम लोग देखते हैं। सेठ रेवती प्रसाद जो है कुर्सी पे बैठा है। ध्रुव सिंह जो मैनेजर है उसका, तो सब मजदूर को तनख्वाह दे रहा होता है। लाइन में विवेक, विराट, जग्गा सभी लोग खड़ा है। तो सेठ रेवती प्रसाद विवेक को अपने पास बुलाता है। एक बार विवेक को और दूसरी बार मजदूर को देखता है। विवेक का जो है प्रमोशन कर देता है। कौन? सेठ रेवती प्रसाद प्रमोशन करता है। किसका? विवेक का। सुपरवाइजर से फॉरमैन में। तनख्वाह में भी 80 रुपया का वृद्धि यानी कि बढ़ा दिया जाता है। विराट जो है जग्गा को, यानी कि जब विवेक का तनख्वाह बढ़ता है तो विराट क्या करता है? जलन से जग्गा को कोहनी मारता है, ठीक है। तो ध्रुव सिंह जो है विराट को 117 रुपया देता है। लाइन में सभी लोग लगा हुआ है। तो जब विराट का बारी आता है तो 117 रुपया देता है। कौन? ध्रुव सिंह जो मैनेजर है। इस मंथ में 17 दिन काम किए हो, यानी विराट जब बोलता है कि 117 रुपया मात्र दिए हैं, तो बोलता है ध्रुव सिंह कि इस मंथ में मात्र तुम 17 दिन काम ही किए हो, जिसमें 2 बार एडवांस ले चुके हो। और एक बार जो है प्रथम बार वो 25 रुपया ले चुके हैं, दूसरे बार 40 रुपया, यानी कि इस तरह से 65 रुपया तुम ले चुके हो। विराट जो है जग्गा सुपरवाइजर के अंदर काम करता है, पहले भी बता चुके हैं। जग्गा के अंदर विराट काम करता है। तो जग्गा कौन है? सुपरवाइजर है। ओल्डिंग का काम करता है। ये विराट जो है वो ओल्डिंग का काम करता है। सेठ विराट से बोलता है, सेठ कल से विवेक के अंदर काम करना। जब ये 17 दिन 10 दिन ऐसे काम करता है विराट, तो सेठ बुला करके बोलता है कि विराट तुम अब कल से विवेक के अंदर काम करोगे। जग्गा और विराट जो है तनख्वाह ले करके जाते हुए जब ये सब जाता है रास्ते में तो गपशप करता है। विराट जग्गा से बोलता है विवेक जो है वो तेलेले जा रहा और ओकर छोटा भाई जो है बुड़बक है। छोटा भाई शेखर वो बुड़बक है और ये विवेक जो है ये तेलेले यानी कि खाते पीते जा रहा है, मोटा होते जा रहा है। और छोटा भाई बुड़बक है, कोल्हू का बरद है, यानी कि बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है, वो खटता है और ये खाता है। दिन भर खेत में काम करता है। छोटा भाई के बारे में बोल रहा है। विराट जो है जग्गा से चलो कंठ भिंगा लेते हैं। विराट बोलता है जग्गा से, जब रास्ते में चलते चलते गप करते हुए जा रहा होता है तो बोलता है चलो कंठ भिंगा लेते हैं, आज वैसे भी दिमाग खराब है, विराट बोलता है। इससे पहले मैं बता दूं झारखंड जीएस हिस्ट्री का स्टार्ट हो चुका है, 2 क्लास ऑलरेडी दिया जा चुका है और 2 क्लास में आपको पूरा जो है एंशिएंट हिस्ट्री वो आपको मिल जाएगा। 2 ही क्लास में पूरा बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें और आप देख लें उस क्लास को। मोहड़ा 3 विराट का घर का बात है। बेटा बीमार है बंटू, यानी बंटू जो है विराट का बेटा और वो बीमार है, ठंडा लग रहा है इसको, शरीर भी दर्द कर रहा है बंटू का। बगल में बेटी खड़ी है मुन्नी जिसका नाम है, तो हाथ में एल्युमिनियम की कटोरी लेकर खड़ी है। बंटू को पानी प्यास लगता है। भावना 1 गिलास पानी ला करके देती है बंटू को। विराट जो है नशा में प्रवेश करता है, विवेक को बुरा बोलते हुए, यानी कि उसको गाली देते हुए क्या करता है, घर में प्रवेश करता है। और विराट जो है भावना से खाना मांगता है, लेकिन भावना बोलती है खाना नहीं है।
भावना को गाली और मारते हुए एक जगह सो जाता है। फिर क्या करता है विराट, भावना को मारता है, गाली देता है, उसके बाद एक जगह जा करके और सो जाता है। इधर भावना रोने लगती है। अब हम लोग मोहड़ा 4 देखते हैं। रेवती इंजीनियरिंग वर्कर्स के ऑफिस। विवेक जो है मैनेजर के पास जाता है। विवेक किसके पास जाता है? मैनेजर। मैनेजर कौन है? ध्रुव सिंह है। तो मैनेजर से बोलता है हम भीतर अंदर आ सकते हैं सर? विवेक मैनेजर से बोलता है 1000 रुपया एडवांस चाहिए। तो जब ये विवेक अंदर जाता है, बैठता है, तो मैनेजर से 1000 रुपया एडवांस मांग करता है। मैनेजर जो है विवेक से 500 रुपया दे सकते हैं। मैनेजर बोलता है कि 500 रुपया हम दे सकते हैं विवेक। 500 लेता है विवेक और चला जाता है। सेठ का प्रवेश होता है। मैनेजर से विवेक के बारे में बोलता है घोड़े का जूता मुकुट नए बने, यानी कि पैर का जो जूता है उसको सर पे सजाया नहीं जाता, वो मजदूर ही है। आगे से पैसा देने के लिए मना कर देता है मैनेजर को। यानी जब पैसा दे देता है तो सेठ मना कर देता है कि तुम क्यों दे दिया, वो तो मजदूर है, घोड़ का जूता माथे पे मुकुट का काम नहीं कर सकता है। तो सेठ जो है मैनेजर से विवेक को बुलाने कहता है। फिर विवेक को बुलाने बोलता है मैनेजर को। विवेक आता है। विवेक सेठ से मशीन लेना है, यानी कि विवेक बोलता है सेठ से मशीन लेना है सेठ जी, सो कुछ पैसा चाहिए। कुछ पैसा बचा के रखे हुए हैं, धान धुरा बेच करके 4000 रुपया जमा किए हुए हैं, और 1000 जो घट रहा है वो आपसे चाहिए। ठीक है, 1000 रुपया घट रहा होता है, 4000 ये जमा करता है धान धुरा बेच करके। ठीक है, तो सेठ जो है विवेक से कहता है कल आकर 500 रुपया मैनेजर से ले लेना। कल आने की बात करता है और 500 रुपया मैनेजर से लेने का। तो मैनेजर जो है चेक भंजाने बैंक जाता है। मैनेजर चेक भंजाने बैंक जाता है, किशन लाल को भेजता है। और ये जब सेठ किशन लाल को बुलाने के लिए बोलता है मैनेजर को, तो मैनेजर क्या करता है बैंक जाता है और रास्ते में किशन लाल को भी बुला देता है कि सेठ बुला रहा है। खंड 2 में 4 मोहड़ा है। तो फर्स्ट मोहड़ा हम लोग देखते हैं। रात के समय में 2 चोर विवेक के घर घुस जाता है। एक के हाथ में टॉर्च होता है और दूसरा क्या करता है बक्सा तोड़ रहा होता है। सभी टका लेकर फरार हो जाता है, यानी कि जो भी पैसा रखा हुआ था 4000 और ये 500 रुपया जो लाता है मैनेजर से मांग करके, तो 4500 रुपया लेकर के फरार हो जाता है। रेवती इंजीनियरिंग वर्कर्स के ऑफिस सेठ और मैनेजर बैठा है। विवेक का प्रवेश होता है। सेठ विवेक को 500 रुपया देता है, परंतु विवेक नहीं लेता है। अब पैसा लेकर के क्या करेगा, सारा पैसा तो चोरी हो गया। तो वही विवेक बोलता है कि मेरा घर चोरी हो गया, 4500 जमा टका ले भागा, यानी जो 4500 रुपया जमा करके रखे थे, 500 आपका और 4000 रुपया जो हम धान धुरा बेच करके जमा किए थे वो सारा पैसा चला गया। अब 500 लेकर क्या करेंगे? किशन लाल, वही जिसको सेठ जी चोरी करने के लिए भेजता है, तो वही किशन लाल चोरी करता है। तो सेठ मैनेजर जो है 500 रुपया टका देने के लिए बोलता है। सेठ जो है मैनेजर से 500 रुपया टका देने के लिए बोलता है विवेक को मशीन के लिए कर्जा के रूप में। सेठ विवेक से प्रत्येक महीना तनख्वाह के रूप में काटेगा। सेठ क्या करेगा, विवेक का जो महीना होता है उसी से कुछ पैसा काटते जाएगा। सेठ विवेक से कहता है कल एक ऑफिसर आ रहा है जो मेरा 3rd क्लास का फ्रेंड है। 3rd क्लास का फ्रेंड है, यानी कि बचपन से ही मेरे साथ था। तुम सभी मजदूर को बता देना सब अपने काम में ध्यान दे और पैसा दिए सो किसी को मत बोलना। बोलता है कि कल मेरा दोस्त आ रहा है 3rd क्लास का जो साथ में था, तुम सभी मजदूर को बता देना कि कोई उससे बात ना करे, अपना काम सब करे, पैसा दिए सो किसी को मत बोलना, नहीं तो वो भी मांगने के लिए आ जाएगा। विवेक का घर में एक बंदूक भी रहता है, याद रखना है विवेक के घर में बंदूक होता है। मोहड़ा 2 विवेक और विराट में कहासुनी हो जाता है। जब दोनों काम पे जाता है तो वहाँ पे विराट जो है लेट से आता है, फिर लेट से आने के बाद दोनों में कहासुनी हो जाता है। विराट जो है लेट से पहुँचता है काम पे 9:20 में, याद रखना है 9:20 में, 1 घंटा 20 मिनट लेट पहुँचता है। विवेक के पूछने पे बुतरू बीमार का बहाना बनाता है
है विराट। ठीक है, एक और मौका मांगता है विवेक से। विवेक जो है विराट से यू गेट आउट नॉनसेंस यही बोलता है विवेक, यू गेट आउट नॉनसेंस। विराट जो है घर घूम जाता है और शेखर जो है खेत से काम करके आ रहा होता है रास्ते में, तो विराट और शेखर मिल जाता है, दोनों में बातचीत होता है। विराट और शेखर विवेक का भाई है, बहकाने का काम करेगा विराट। विराट जो है अभी कहाँ जा रहे हो, विराट बोलता है अभी कहाँ जा रहे हो। शेखर जलपान के लिए घर जा रहे हैं, 10 बज रहा होता है और 9:20 में ये पहुंचता है, तो ये भी सुबह सुबह आ रहा होता है जब काम नहीं करता है तो यहाँ पे शेखर जलपान के लिए घर जा रहा होता है 10 बजे। विराट शेखर को विवेक से फूट करवाने के लिए परिवार, मशीन के साथ साथ अनेक बात भूल करके भड़काने का काम करता है विराट जो है शेखर को सेठ जी के पास ले जाता है और लोन के बारे में बताता है। यानी कि विराट जो है शेखर को ले जाता है सेठ जी के पास और वहाँ पे सेठ जी से पूछता है क्या सेठ जी आपने कर्ज दिया था क्या विवेक को, तो सेठ जी बोलते हैं नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि विराट भी मांगेगा, इसलिए वो मना कर देते हैं और लोन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब शेखर को पता चलता है कि लोन यहाँ पे नहीं लिए तो आखिर पैसा लिए कहाँ पे और चोरी कैसे हुआ, तो मोहड़ा थर्ड शेखर जो है मॉर्निंग 7 बजे सोया हुआ था। शेखर अब सोया रह गया 7 बजे तक, ये सुबह में उठ करके 4-5 बजे जाता था खेत और 7 बजे तक सोया हुआ है। विवेक जो है विवेक और रचना में शेखर को लेकर के बात होता है कि अभी तक ये सोया हुआ है, क्या कारण है, तबीयत ठीक है कि नहीं। तो विवेक जो है रचना से शरीर छू करके देखने को बोलता है, शरीर गर्म तो नहीं है। शेखर उठ के बैठ जाता है, जब रचना छू करके देखती है शरीर तो शेखर क्या होता है उठ करके बैठ जाता है और अपना वेदना कहता है। शेखर, विवेक और रचना तीनों में क्या बातचीत हो रहा है। विवेक रचना से बोलता है कल से मॉर्निंग 4 बजे मुझे भी उठा देना, हम भी शेखर के साथ खेत चले जाएंगे और 4 से 7 यानी कि 4 से 7 3 घंटा हम खेत में काम भी कर लेंगे शेखर के साथ। शेखर अकेले जाता है खेत में काम करने, शायद इसको अच्छा नहीं लगता होगा, अकेले बोर हो जाता होगा, तो शेखर अलग होना चाहता है। शेखर बोलता है हम अलग होना चाहते हैं, बोलता है आज से कलवा बियारी मेरी पत्नी बनाएगी। अब शेखर क्या बोल रहा है कि कलवा यानी कि जो खाना है और रात का खाना यानी कि दिन का खाना और रात का खाना वो मेरी पत्नी बनाएगी, आधा बर्तन दे दीजिए छोटकी को, यानी कि जो मेरी पत्नी है उसको आधा बर्तन भी दे दीजिए। तो विवेक बोलता है बहुत कोशिश करता है साथ रखने का, परंतु शेखर नहीं मानता है। तो विवेक कोर्ट जाता है, यानी कि विवेक क्या करता है अब कोर्ट जाता है कागज पत्र बनवाने के लिए। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है संजीवनी जीएस के नाम से, तो आप उससे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। मोहड़ा 4 जो है जग्गा और विराट ड्यूटी से घर आ रहा होता है। जग्गा और विराट रास्ते में बातचीत होता है विवेक और शेखर के बारे में। दोनों क्या काम है, दोनों का तो यही है कि मतलब बस भड़काना है। विवेक जो है कारखाना नहीं गया था उस दिन कहाँ गया था, कोर्ट गया था, तो ऑफिस में छुट्टी लेता है, यानी कि ऑफिस में छुट्टी लेकर के और ये कोर्ट चला जाता है विवेक। तो शेखर आ रहा होता है, शेखर भी रास्ते से आ रहा होता है, तो ये दोनों मिल जाता है विराट और जग्गा को शेखर। तो विराट के पूछने पे शेखर बोलता है अब हम भी 8 से 5 बजे तक काम करते हैं। अब शेखर क्या बोल रहा है कि हम भी 8 बजे से 5 बजे तक काम करते हैं। विराट जो है शेखर को फिर से बहकाने का काम करता है, तुम्हारे घर में जो बंदूक है अपने भाई पे तान के बंटवारे का पेपर पर सिग्नेचर करवा लो, हस्ताक्षर करवा लो। यानी कि ये जो है विराट ये बहकाने का काम करता है और बोलता है कि तुम्हारे घर बंदूक है, तो शेखर बोलता है हाँ है, तो अपने भाई पे तान दो। विराट बोलता है लेकिन मारना मत, तुमको यदि लगे कि मेरा भाई है हम नहीं मारेंगे तो तुम मत मारना, बस तान देना और डरा करके और कागज पे हस्ताक्षर करवा लेना। यदि नहीं करता तो जान से मारने की धमकी देना। यदि तुमको मारना नहीं है तो सिर्फ तान करके
और डरा करके साइन करवा लेना है। तो शेखर वकील के पास पेपर बनवाने के लिए जाता है। शेखर कहाँ जाता है? वकील के पास पेपर बनवाने जाता है। खंड थर्ड मोहड़ा 1 हम लोग पढ़ेंगे, यानी तीसरा खंड का मोहड़ा 1। विवेक जो है कुर्सी पे बैठा हुआ है, अखबार देख रहा है। सुबह सुबह का टाइम है। विवेक क्या कर रहा है? कुर्सी पे बैठ करके अखबार देख रहा है। शेखर क्या करता है? बंदूक ले आता है, हाथ में कुछ पेपर ले करके और विवेक पर तान देता है बंदूक। बोलता है यदि धरती में रहना है तो कागज पर सही करो, साइन करो। विवेक हंसते हुए, वो तो मजाक में ले रहा था कि छोटा जो है वो अभी भी बचपना है, तो वो सीरियस नहीं लेता है, कागज फाड़ देता है उसका। और शेखर जो है बंदूक तानता है। शेखर क्या किया? बंदूक तान दिया। इसी समय गोली चलता है विराट द्वारा। विराट क्या करता है? छुप करके और गोली चला देता है विवेक पे बदला लेने के लिए। तो विवेक के छाती में लग जाता है गोली। रचना दौड़कर आती है और रोने लगती है। शेखर को भला बुरा खूब गाली गलौज देती है कि मतलब तुम्हारे चलते ही आज मेरा ये हाल हो गया है, तुमने गोली मार दिया, ये वो पूरा सुनाता है शेखर को। विवेक रचना से शेखर को माफ कर दो, अनजान में किया है, ये जानबूझ करके नहीं किया है, ये अनजान में किया है। कौन बोल रहा है? विवेक बोल रहा है अपनी पत्नी रचना से। रचना को पेपर दे के शेखर को देने कहता है, यानी रचना को हाथ में दे देता है पेपर जो कोर्ट से बनवा करके लाया था विवेक, और देने के लिए बोल देता है शेखर को। तो इस पेपर में जो है सारा संपत्ति जो है, जगह जमीन जितना भी है, वो पहले से ही ये जो विवेक है वो शेखर को दे चुके होते हैं, मतलब कोर्ट से बनवा करके। विवेक की मृत्यु हो जाती है। रचना रोती है, शेखर पर गुस्सा करके हिंसा का पेपर जो है वो दे देती है। इंस्पेक्टर 2 सिपाही के साथ प्रवेश करता है। इंस्पेक्टर और 2 सिपाही प्रवेश करता है घर में। शेखर को बंदी बनाता है। इंस्पेक्टर जो है सिपाही राम सिंह से कहता है, राम सिंह याद रखना है, सिपाही का नाम है राम सिंह। बाहर से और सिपाही भेजने के लिए बोलता है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना है। मोहड़ा 2 भावना द्वारा बंटू बेटा को डांट पड़ रहा होता है। बंटू जो किसका बेटा है? तो विराट का बेटा है, और भावना उसकी माँ है। तो भावना क्या करती है? बंटू को भला बुरा डांट रही होती है। भावना पूछती है कहाँ गया था? बंटू हाथ में एक रोटी देखती है, यानी कि क्या करती है? भावना पूछती है कहाँ गया था? तो बंटू बोलता है, बंटू कुछ बोलता नहीं है, वो चुप रहता है। फिर बंटू के हाथ में एक रोटी देख लेती है भावना। पूछती है कौन दिया रोटी? बंटू बोलता है काकी, यानी काकी दी है बगल में, मतलब जो पड़ोस में होती है, तो वो मतलब काकी उसको बोल रहा होता है। भावना रोते हुए बंटू को दुलारने लगता है, यानी कि बंटू बोलता है कि भूख लगा हुआ था, क्या करते, कुछ खाने के लिए नहीं था। तो भावना फिर रोने लगती है और बंटू को दुलारने लगती है। विराट का प्रवेश होता है हाथ में पिस्टल लेकर के। इधर विराट खून कर चुका था विवेक का, तो वो पिस्टल ले करके और प्रवेश होता है घर में। याद रखना है विवेक का घर में क्या था? बंदूक था, लेकिन विराट के पास पिस्टल था। तो विराट जो है भावना को पिस्टल दे करके बोलता है ये छुपाने के लिए, और किसी को पता भी न चले, ऐसा छिपाना कि किसी को पता भी न चले, और धमकी भी देता है यदि मतलब कुछ गड़बड़ हुआ तो तुमको बचने भी नहीं देंगे। मोहड़ा 3 कोर्ट में सुनवाई चल रहा होता है। कटघरे में विराट खड़ा होता है और भावना भी दूसरे कटघरे में खड़ा होता है। याद रखना है यहाँ कटघरे में शेखर नहीं होता है, कटघरे में विराट होता है और भावना होता है। शेखर नीचे बैठा हुआ है। शेखर कहाँ? नीचे बैठा हुआ है। भावना पिस्टल दिखाते हुए, पिस्टल जज साहब को दिखाते हुए बोलती है यही पिस्टल से विराट विवेक को गोली मारा। यानी विराट क्या किया? विवेक को गोली मारा। ये कौन बोल दिया? भावना बोल दिया, और पिस्टल दिखा दिया। बक्सी वकील जो है एक कागज फिंगर प्रिंटिंग रिपोर्ट निकालता है, गोली पिस्टल से चला था। यानी उसमें पता चल जाता है कि गोली जो चलाया गया था वो पिस्टल से चला था, ना कि बंदूक से।
जज को दिया जाता है वो कागज, पेपर जो है। विराट को दफा 302 के तहत फांसी हो जाता है, 302 के तहत फांसी हो जाता है, और शेखर को बरी कर देता है, यानी कि छोड़ दिया जाता है सही सलामत इज्जत से। जज साहब फैसला सुनाते हैं, पेन का निब तोड़ देते हैं। ठीक है, जब फैसला सुनाया जाता है तो उस पेन का नींव तोड़ दिया जाता है। सेठ जो है शेखर से, मतलब अब शेखर को बोल रहा है, उस समय तो बोल दिया था कि पैसा हम नहीं दिए हैं विवेक को, लेकिन अब देखो सेठ जो है शेखर से, तुम्हारे बड़े भाई 500 रुपया लिया हुआ था, वो तुम लौटा दो। शेखर बोलता है हम नहीं जानते, आप तो बोले थे कि पैसा नहीं लिया हुआ है, तो हम कैसे जाने। तो शेखर जो है हम नहीं जानते हैं कोई पैसा, तो इस तरह से बोल करके और शेखर चला जाता है। फिर वो रोते हुए जो है सेठ वो भी चला जाता है। इस तरह से डाह नाटक कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। डाह किस तरह से जलन होता है विराट को विवेक से, और किस तरह से वो अपना बदला लेता है, फिर वो कैसे फंसता है और उसको फांसी दिया जाता है। तो चलिए, आशा करते हैं आपको इस नाटक में सारी चीज़ें कंप्लीट हो गया होगा, अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो चलिए, यदि समझ में आ गई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो अगला क्लास फिर देखने को मिलेगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।